हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि फ्रैक्शनल सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमर्स या सप्लायर्स बनाते वक्त कस्टमर्स का नाम या एड्रेस, सिटी, स्टेट वगैरह जो हम लिखते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखते वक्त हम हमारी मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और जीएसटी नंबर हम जो लिखते हैं कस्टमर्स या सप्लायर्स का, तो वो जीएसटी नंबर भी गलत ना लिखा जाए, वो भी मिस्टेक हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मोस्टली हम कस्टमर्स या सप्लायर्स के अकाउंट्स हम क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हमें उनका जस्ट रफली नाम पता होता है, बट एक्चुअली उनका जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर क्या नाम रजिस्टर्ड है वो हमें पता नहीं रहता है, या फिर हम एग्जैक्टली जानते भी नहीं है। और उनका जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर क्या एड्रेस रजिस्टर्ड है वो भी हमें नहीं पता रहता है। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर एक बढ़िया सा फीचर है, जिसके अंदर हम सप्लायर या कस्टमर्स बनाते वक्त जस्ट उनका जीएसटी नंबर प्रोवाइड करेंगे और सॉफ्टवेयर आपको सामने से जीएसटी पोर्टल के ऊपर से, जो जीएसटी की वेबसाइट है उसके ऊपर से सारी इन्फॉर्मेशन लोड करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ताकि आपको कुछ टाइप भी नहीं करना पड़ेगा और आप मिस्टेक्स भी अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सप्लायर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम टाटा टेलीकॉम से सर्विस लेते हैं। टाटा टेलीकॉम का से आपको फ़ोन का बिल वगैरह आता है, तो हम जैसे कि टाटा टेलीकॉम का नाम लिख देंगे, बट हमें पता नहीं कि उनका पूरा नाम जीएसटी डिपार्टमेंट में क्या रजिस्टर्ड है। तो हम उनका क्या करेंगे, उनका जीएसटी नंबर हमारे पास है, तो वो जीएसटी नंबर जस्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, तो सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आपको ऑटो लोड करवाना है और हम यस करेंगे यहाँ पर। तो ये सॉफ्टवेयर जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लोड कर लेगा। उसके अंदर एक्चुअल उसका रजिस्टर्ड नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी की रजिस्ट्रेशन डेट, उसका सिटी और स्टेट, और अगर कॉन्टेक्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है तो वो भी लोड हो जाएगी, और उसका पैन नंबर, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है, ताकि हमें सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन उनकी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उनका जीएसटी नंबर डाल दिया, लोड हो गया, और हम जस्ट सेव करेंगे तो वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। हालांकि मैंने ये अकाउंट ऑलरेडी बना के रख दिया है, इसलिए फिर से नहीं क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह से कस्टमर्स में भी, आप अगर कस्टमर आपका कोई भी है तो वो कस्टमर का आप अकाउंट बना रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट आपका कस्टमर है, फ्लिपकार्ट को आप गुड्स प्रोवाइड करते हैं, या कोई भी आपका कस्टमर हो, तो उसका भी आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आप उसका जस्ट जीएसटी नंबर डालिए और वो सारी इन्फॉर्मेशन जीएसटी के पोर्टल के ऊपर से ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी, ताकि आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इससे एडिशनल एडवांटेज ये है कि आप जीएसटी नंबर जो कस्टमर्स या सप्लायर्स देते हैं, वो जीएसटी नंबर हम टाइप करने में भी हमारी मिस्टेक ना हो जाए, और उनके देने में भी शायद अगर कोई गलती हो गई हो, तो वो मिस्टेक भी अगर है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पकड़ी जाएगी। अगर आप गलत जीएसटी नंबर डालोगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और मैसेज मिल जाएगा कि रॉन्ग जीएसटी नंबर, तो वो भी एक मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी, ताकि आपका जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और आसान हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया सा फीचर है, तो आप यूज़ करना तुरंत ही चालू कर दीजिए, और अगर उसके अंदर भी कोई आपको और भी सजेशंस है तो आप अपने सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज लीजिए और आपका काम और भी आसान कीजिए। और भी आगे वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको आपका काम और भी आसान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।